मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद जो लेंस लगाना है उसका चयन कैसे हो। अब इसमें दो बातें होती हैं। लेंस का चयन करते समय दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो सूटेबिलिटी ऑफ द पेशेंट, कि उस पेशेंट की आंखों में कौन सा लेंस उपयुक्त होगा, ये एक डॉक्टर डिसाइड करने में आपकी मदद कर सकता है। कहने का मतलब कि जो लोग डायबिटिक हैं, जिनके आंखों के पर्दे में खराबी है, जिनके आंख की नस में खराबी है, उनमें कुछ विशेष किस्म के जो लेंसेज होते हैं, जो हाई एंड प्रीमियम लेंसेज होते हैं, वो हम लगाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि एक तो उन लेंसेज की प्राइस कॉस्ट ज़्यादा होती है और उसका जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो पर्दा खराब होने की वजह से या नस कमज़ोर होने की वजह से मरीज़ को नहीं मिल पाता है। दूसरा जो क्राइटेरिया है जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी ज़रूरत, पेशेंट की नीड, उसके रिक्वायरमेंट पे निर्भर करता है कि उसको कौन सा लेंस डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। जैसे कि किसी इंसान को बहुत ज़्यादा गाड़ी ड्राइव करनी है, रात के वक्त में उसको कार चलाना है, उसको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करना है, उसके अलावा वो मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, वो गोल्फ खेलते हैं, या वो एक प्लेन एंड सिंपल एक हाउस वाइफ है जो अमूमन घर पर रहती हैं, या कोई बैंकर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उस पे भी निर्भर करता है कि हम उनको कौन सा आंखों में लगाने के लिए लेंस सजेस्ट करें। क्योंकि लेंसेज भी मोटा मोटी दो तरीके के होते हैं, अगर हम ब्रॉड कैटेगरी डिवाइड करें तो। एक होता है मोनोफोकल लेंस, जो दूर देखने में मदद करेगा, लेकिन जैसे मैंने अभी बताया, अब कोई बैंकर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई गोल्फर है, उन लोगों को, या कोई ऐसा इंसान है जो कोई लॉयर है जिसको पढ़ना लिखना काफ़ी ज़्यादा है, उसको कंप्यूटर वर्क बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों में हमें सिर्फ दूर की दृष्टि अच्छी नहीं करनी है। ऐसे लोगों में हमें इंटरमीडिएट डिस्टेंस, जिसको कि कंप्यूटर पे काम करने की क्षमता और लिखना पढ़ना, मोबाइल, इन सब चीज़ों, इस डिस्टेंस के लिए भी, इंटरमीडिएट एंड नियर डिस्टेंस में भी पेशेंट को अच्छी रोशनी प्रदान करनी है। ऐसे में ट्राईफोकल लेंसेज उपयुक्त होते हैं। मोतियाबिंद की सर्जरी में जो अब के समय में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित सर्जरी है, उसको हम लोग फेको इमल्सिफिकेशन, या आम आदमी की भाषा में उसको फेको पद्धति द्वारा मोतियाबिंद का उपचार कहते हैं। अब फेको पद्धति का ही एक और एडवांस्ड वर्जन है जिसको कि हम लोग रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी बोलते हैं। इसमें और फेको में ये फ़र्क है कि फेको जो प्रोसीजर है उसमें जो शुरू के कुछ स्टेप्स होते हैं वो मैनुअली किए जाते हैं। मैनुअली मतलब उसमें ब्लेड का इस्तेमाल होता है, नीडल का इस्तेमाल होता है। वहीं जो रोबोटिक सर्जरी है उसमें इंसिजन लगाने से लेकर जो कैटरैक्ट सर्जरी के जो शुरुआती स्टेप्स होते हैं वो सारे के सारे लेज़र मीडिएटेड होते हैं। तो जो रोबोटिक सर्जरी है वो फेको का ही एक और एडवांस्ड वर्जन है, जिसमें कि प्रेसिजन, एक्यूरेसी और ऑपरेशन के बाद रिकवरी में टाइम बहुत कम लगना और रिजल्ट्स बहुत सटीक आते हैं।